हमारे देश के, हमारे भारतवर्ष के ऋषियों ने, महर्षियों ने जीव मात्र का मोक्ष होए, इसके लिए सप्तपुरियों का वर्णन किया है। और उन सप्तपुरियों में श्री अयोध्या जी का सर्वप्रथम स्थान बताया गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, सप्तियता, मोक्षदायका। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और फिर द्वारावती। इसमें प्रधान कह रहे हैं जो प्रथम स्थान है वो श्री अयोध्या जी का बताया गया है। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। मोक्ष बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मोक्ष का अर्थ ही होता है जीव का भगवान में एक होना। मोक्ष निर्वाण पद को ही कहते हैं। जीव का भवसिंधु से पार हो जाना, 84 लाख योनियों से छूट जाना कोई सामान्य बात तो नहीं हो सकती। तो ये जो सप्तपुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया का अर्थ है हरिद्वार, काशी और फिर कांची है ना, उज्जैनी, अवंतिका और द्वारिका। और इस अवध धाम में हमारे भगवान श्री राम अपने अंशों के साथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिए। अरे इस अवधपुरी के महात्मा के विषय में बड़े बड़े महामुनिंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा जान करके वैराग्य को भी भुला देते हैं। कवि कुल के भूषण संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि महर्षि देवर्षि नारद, बड़े बड़े महर्षि सिद्ध सनकादिक, ये सब ऋषि मुनि महर्षि आकर नित्य प्रति दर्शन के लिए श्री अयोध्या धाम में नित्य पधारते थे जब भगवान श्री राम राजा राम थे। और आज भी अवध के महाराज श्री राजा राम है। बोलिए श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय। श्री सहित दिनकर वंश भूषण का जो में नव अम्बुदर वर्गात अंबर पीत मुनि मन मोह, मुकुटांग आदि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्वुज धन्य नर निरखंति जे। ऐसी अयोध्या के राज सिंहासन पे भगवान श्री सीताराम जी की जोड़ी, जो इस राज सिंहासन पे भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान करता है, गोस्वामी जी कहते हैं धन्य नर निरखंति जे। वो धन्य है, वो बड़भागी हैं जो निरंतर इस झांकी का ध्यान करते हैं। तो नित्य ही सब ऋषि मुनि देव ऋषि शनकादिक अयोध्या धाम में नित्य पधारते हैं। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए नित्य अयोध्या आते हैं। और जब नगर को देखते हैं, अवध के कौशलपुर को देखते हैं, ऐसे डूब जाते हैं आनंद में। यहाँ की झांकी देखकर अपने वैराग्य को भी भुला बैठते हैं। अच्छा, संपूर्ण रामचरितमानस में केवल एक बार अयोध्या शब्द का प्रयोग हुआ है। नारदादि शनकादि मुनीषा दर्शन लागी कौशला दिशा। कौशलपति भगवान श्री राम के दर्शन के लिए दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, और देखी नगर विराग विसरावहीं। परम वैराग्यवान हुए बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलती। और अवध का दर्शन आते थे, प्रभु श्री राम के दर्शन के निमित्त अयोध्या नित्य आते और अवधपुरी का ही दर्शन करके अपने परम वैराग्य को भुला बैठते।
उस अवध को देख के मानो राग हो जाता हो, और भगवान में तो अनुराग है ही। इस पावनपुरी को, अवध धाम को दूर से ही देख लेने पर ऐसे पाप जो शास्त्रों में अक्षम्य है, अवधपुरी के दर्शन से ऐसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोली श्रद्धा धाम की जय। क्यों? देखत पूरी अखिल अग नाशई, देखत पूरी अखिल अग भागा, बन उपभगवान पाप का तड़ागा। अयोध्यापुरी को देखकर वहां के वन उपवन, जो बावलियां हैं, तालाब हैं, इनको भी देख लेने पर संपूर्ण मनुष्य का संपूर्ण पाप दूर भाग जाता है। ऐसी है अयोध्यापुरी। और फिर भी अगर अयोध्यापुरी, अयोध्या के महात्मा के विषय में, उसके प्रभाव के विषय में हम अगर जानना चाहें तो जानने के लिए अनेक ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। एक बार पूछा गया कि अयोध्या के प्रभाव को कौन जानता है। एक बार बात हुई कि अयोध्या के प्रभाव को कौन जानता है, प्रश्न होगा। तो कुछ लोगों ने कहा, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। कागभुसुंडी जी जानते, शंकर भगवान जानते, माँ पार्वती जानती है। असल में अयोध्या के 4 घाट हैं। ज्ञान के घाट पर, अवध को तो मानस कहा गया ना, रामचरितमानस मन सरोवर की तरह। तो 4 घाट हैं, सरोवर है तो 4 घाट हैं। भक्ति का भी घाट है, जहाँ कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। कर्म का घाट है, जहाँ भरद्वाज जी को महर्षि याज्ञवल्क्य कथा सुनाते हैं। शरणागति का घाट है, जहाँ गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज संतों के बीच में अवध में ही राम कथा करते हैं। और ज्ञान का घाट है, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती को रामचरित्र सुनाते हैं। इस ज्ञान घाट के जो आचार्य हैं ना कथा सुनाने के, भगवान आशुतोष, भगवान अवगढ़दानी, भगवान भूत भावन, भगवान शंकर। पूछा गया, क्या आप अवध के महात्मा को जानते हैं? भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया, भाई अरे उन अवध की गलियों में तो मैं भी भूल जाता हूं। इन अवध की गलियों में मैं परमानंद में डूब जाता हूं। हमें ज्ञान ही नहीं रहता। फिर अवध में जाने के बाद, परमानंद में मगन होने के बाद भूल जाता हूं, तो ज्ञान नहीं रहता। इसलिए मैं अयोध्या की महिमा बताने में असमर्थ हूं। पर गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, कहते हैं, भगवान शंकर ने मां पार्वती को उनसे कहा कि रामावतार में तुमसे चोरी करके मैं अयोध्या गया था, कागभुसुंडी के साथ गया था। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गया था। मानो तुमसे छिपा कर गया था, मानो तुम भी पीछे लग जाती। बालकांड में आया ना, भगवान शिव कह रहे थे, औरो एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तुम्हें अपनी एक चोरी बताता हूं, वो सुनो। कागभुसुंडी संग हम दो, और मनुज रूप जानत नहीं को। मनुष्यों का रूप धारण किया था हम दोनों ने, मैंने और कागभुसुंडी ने, किसी ने पहचाना नहीं। और जब अवध में गए, पहचाना नहीं हो तो ठीक है,
पर परमानंद प्रेम सुख फूले। राम ही केवल प्रेम प्यारा, परमानंद प्रेम सुख फूले। प्रेम में सुख में ऐसा आनंद हुआ कि परमानंद हुआ, वो डूबी गए। और बेथिन फिरे मगन मन फूले, मन उमंग से आनंद से भर गया। आनंद का प्रेम प्रवाह चल पड़ा, गलियों में डोल रहे थे। इतना परमानंद हुआ मनो सुध ही नहीं रही। तो जिन अयोध्या की गलियों में मैं परमानंद में निमग्न होने के कारण मैं भूल जाता हूं, तो ऐसी अवध का महात्मा मैं क्या बता सकता हूं। अच्छा, जब काकभूषुंडी जी से पूछा गया महाराज आप अवध की महिमा सुनाओ, आप बताओ, उन्होंने तो भाई साफ साफ कह दिया राम जी का मेरे अवतार हुआ, 5 वर्ष तक के उनका शैशव था, बाल्यावस्था। मैं हर अवतार के समय चाहता हूं, प्रभु के आसपास ही रहता हूं। दशरथ अजिर विरत प्रभु सोई। वो तो आंगन में खेलते हैं चारों भैया, मैं आसपास रहता हूँ। जूठन गिरती है उसको उठाकर खा लेता हूँ, उस जूठन को ही मैं ग्रहण करता हूँ। बालक प्रभु श्री राम जो भोजन करते हैं मेरे आराध्य, वही ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री राम का ध्यान मेरे भोजन के लिए ही रहता है। ध्यान करते हैं प्रभु श्री राम, क्या खाएगा ये काग, मेरे भोजन की ओर उनका ध्यान बना रहता है। और महाराज दशरथ अपने साथ भगवान श्री राम को भोजन कराते हैं, तो एक बार उनकी दृष्टि तो पिता की ओर रहती है और दूसरी दृष्टि घुमाते हैं मेरी ओर। उनके नेत्र पिता की गोद में बैठ के भी नाचते रहते हैं, कभी पिता को देखते हैं, कभी मुझे देखते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। माता कौशल्या पकड़ लाई है किसको? निगम नेत शिव पार न पावा, और ताहि धरे जननी हठ धावा। वेदों ने, प्राणों ने, शेष ने, भगवान शिव ने जिनका पार नहीं पाया, थक गए काटते मुंह के बल गिर गए। माता कौशल्या दौड़कर उन राम जी को पकड़ लाती, चलो भोजन करना है, चलो पिताजी बुला रहे हैं, चलो। और भाजी चले किलकत मुख, दधी ओटन लपटाए। पकड़ में आ भी गए, बैठे भी हैं तो नेत्र चंचले। महाराज दशरथ अपने हाथ से खिला रहे हैं उन राम भद्र को, और उनके नेत्र काकभूषुंडी को खोज रहे हैं। वो भी तो जूठा खाता है, कहीं भूखा न रह जाए, मैं यहाँ पकड़ा गया। तो दही भात मुंह में लगा और भागे निकल के। अवसर मिला, हाथ ढीला पड़ा, थोड़ा लोग हंसे बोले, उतने में भगे। दही और भात पूरे आंगन में बिखेर देते हैं जब भागते हैं, हाथ में लेके भागते हैं, मुंह में लपटा के भागते हैं, चारों तरफ बिखेर दिया। क्यों? मेरे सखा का भोजन हो जाए। इतने पशु पक्षी बानर हंस भी आते थे, मोर भी आ जाते, और काकभूषुंडी जी काग के रूप में तो है ही। उत्तराखंड में काकभूषुंडी जी ने स्वयं कहा, लरिकाई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊं, और जूठन परई अजिरमा सो उठाई कर खाऊं। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं तो श्री अवध में रहते हुए, भगवान श्री राम के समीप रहते हुए भी अयोध्या के महात्मा को नहीं जान पाया। मानस जी में काकभूषुंडी जी कह रहे हैं ना, यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, अवध की महिमा नहीं कछु जानी। राम जी के साथ खेलकर उस अवध में रहकर भी मैं राम जी की महिमा, अवध की महिमा नहीं जान पाया। कहने का भाव है कि भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी अयोध्या के महात्मा को बताने में असमर्थ हैं। तो पूछा गया कि भाई आखिर
तब अयोध्या की महिमा कौन जानता है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया। उन्होंने, गोस्वामी जी कहते हैं अवध की महिमा में कि अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जेहुर बसहि राम धनु पानी। अयोध्या के प्रभाव को वही जानता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण लेके विराजमान रहते हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। जहां प्रभु राम बैठते हैं हाथ में धनुष, कंधे पर धनुष, हाथ की उंगलियों में बाण लेकर। फिर किसी ने कहा भैया भगवान शंकर के हृदय में भी तो राम जी विराजते हैं, तो उन्होंने अवध की महिमा क्यों नहीं बताई? उनको तो बताना चाहिए। वो अपनी असमर्थता क्यों जताते हैं? उनके हृदय में भी तो राम जी हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई मिथिला में जब भगवान घूम रहे थे तो वहां की सखियों ने कहा ना कि ये दोनों कौन है? ये दो बंधु शंभु उर्वासी। मिथिला की नारियां कहती है ये दोनों भाई वही हैं जो भगवान शिव के हृदय में रहते हैं। मानो भगवान शिव इनका निरंतर ध्यान करते हैं। तो हृदय में जब भगवान शंकर के हैं तो वो क्यों नहीं बताते कि अवध की महिमा क्या है? भगवान शंकर के हृदय में लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम हैं, और जिनके हृदय में अकेले भगवान श्री राम रहे तो भैया वो अवध की महिमा बतावा है। बोलिए श्री भक्तोत्सल भगवान की जय। मानो आपस में चर्चा तो हो ही रही, आखिर कौन है वो देवता भाई जिसके हृदय में राम जी निरंतर विराजमान है? गोस्वामी जी से पूछा गया कि मुनिवर बताइए भाई वो कौन है जिनके हृदय में भगवान राम विराजमान है? तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? श्री हनुमान जी महाराज हैं जिनके हृदय में राम जी रहते हैं धनुष बाण लेके। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। वो ही राम जी के अनन्य सेवक हैं। तो जहां भी भगवान श्री राम विराजमान है, अरे वो हनुमान जी अयोध्या के प्रभाव को भली भांति जानते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा होगा ना, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बस हूँ राम सर चाप धर। धनुष बाण लेके राम जी विराजते हैं। तो भाव यह है कि हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो अयोध्या के प्रभाव को जानते हैं। और अब तो भैया हनुमानगढ़ी में यहाँ के कोतवाल हैं, उनके दर्शन के बिना कोई दर्शन आरंभ नहीं होता। मान्य नहीं है अयोध्या में, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा हैं वहाँ के वो। हाँ, और शास्त्रों की बात करें तो अवध का प्रभाव क्या कहना है? कल्प कोटि सहस्राणाम काशी वासस्य जस फलम तत्फलम क्षण मात्रण कलौ दाशरथी पुरी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक छोटा एक कल्प होता है। उस दिन से 1000 करोड़ कल्प का वास 4.5 अरब वर्ष का एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। और कितने कल्प का वास? 1000 करोड़ कल्पों का वास अगर काशी में किया जाए तो जो फल प्राप्त होगा 1000 कल्प, मानो ब्रह्मा जी के 1000 दिन, 1000 गुणा 4.5 अरब वर्ष। इतना समय कोई काशी में वास करे तो वास करके जो फल प्राप्त होता है वो फल अयोध्या में एक क्षण में रहने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। तत्फलम क्षण मात्रेण कलौ दाशरथी पुरी। दाशरथी भगवान श्री राम की पुरी, अवधपुरी में जो कलयुग में एक क्षण भी अयोध्या में वास करते हैं, 1000 कल्पों से बढ़कर काशी में वास करने का फल प्राप्त करते हैं जी।
षट्वर्षाणि सहस्राणि भागीरथी भगाजम तत्फलम निषेधारेण तत्फलम निशि शारदेने कलौ दाशरथी पुरी। 60,000 वर्ष प्रयागराज में रहने से जो फल प्राप्त होता है वो फल अयोध्या में आधे निमिष रहने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। आधा निमिष क्या होता है? 1/4 समय में पलकें गिरती हैं, 1 निमिष के 1/4 में। तो 2 बार पलक जितनी गिरती है जितने देर में, उतने देर में 60,000 वर्षों के प्रयागराज का वास का फल प्राप्त होता है। एक क्षण में अवध में रहने से 1000 कल्पों तक काशीवास करने का फल प्राप्त होता है। अयोध्या का महात्मा बताते हो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, और 1 निमिष सरजू बसे। तुलय तुलसीदास अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी और दासपति हनुमान। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री कनक भवन बिहारी जी महाराज की जय। भैया साथ साथ बहुत सी कथाएं चल रही हैं। देखो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो बोल सरजू मैया की जय। जो सुख जोग जाप जप तप तीरथ ते दूरी, राम कृपा सोई सुख अवध गलिन रहो भरपूरी। हाँ, अवध की गलियों में ऐसी अवध की बड़ी भारी महिमा है जी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भगवान चलो जी, समय को दूषित करते हुए। हाँ, और कल एकादशी है। कौन सी है? जया एकादशी है। कल एकादशी है। निर्विवाद रूप से बिना सोच विचार के कल व्रत करना है, जागरण करना है। हाँ जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्याम, जय श्री जय। बोलो जो कोई